सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मैथ्स विद पूजा को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप मेरे मैथ लेक्चर्स को सबसे पहले देख सकें। मेरे वीडियो लेक्चर्स को शेयर कीजिए। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th चैप्टर 1 सेट्स फ्रॉम एनसीईआरटी। सेट्स क्या है भाई? ये सेट हम बड़ा फेमिलियर सा वर्ड है, हमने सुना हुआ है कितनी बार कि सेट, घर में भी बहुत सारे सेट्स होते हैं हमारे पास। कप का सेट हो जाता है हमारे पास, ठीक है, और सोफ़ा सेट हो जाता है हमारे पास, और भाई ग्लास का सेट हो जाता है हमारे पास। घर में जो ग्लासेस होते हैं किचन में, ग्लासेस का सेट हो गया। तो इस तरह सेट कोई हमारे लिए ना नया शब्द तो है नहीं कि हमने कभी सुना नहीं है। तो सेट एक काफ़ी सुना हुआ शब्द है। सेट मीन्स कलेक्शन, कुछ चीज़ों को इकट्ठा कर लेना, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर जब हम मैथ्स में सेट की बात करते हैं तो क्या इकट्ठा करना है, कैसे इकट्ठा करना है, क्या हर कलेक्शन को हम सेट कह सकते हैं? तो ये चीज़ हमने देखनी है। दो शब्द हैं हमारे पास, एक होता है भाई कलेक्शन और एक होता है सेट्स। दोनों में थोड़ा फ़र्क है। कलेक्शन मीन्स किसी भी टाइप के आइटम्स का कलेक्शन हो जाता है। वो जैसे मान लीजिए कि अब एक टेबल है मेरे सामने और उस टेबल पर बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं। तो बोतल है मेरे पास, अब इस टाइम डस्टर है, पेन है, एट्सेट्रा, ये कलेक्शन है मेरे पास। लेकिन मैं इसको सेट नहीं बोल सकती। दिस इज़ नॉट अ सेट। सेट क्या है अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स? सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन ही लेके चलते हैं कि सेट क्या है। सेट इज अ well defined collection of, यहाँ मैं लिखूंगी डिफरेंट या डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ये डिस्टिंक्ट वर्ड आपकी बुक में शायद नहीं मिलेगा। यहाँ से हमने समझना है कि सेट क्या है। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। कलेक्शन, ठीक है, किसका कलेक्शन? डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का। अलग अलग ऑब्जेक्ट्स, अब अलग अलग मीन्स अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट्स नहीं कि भी हमने बोतल के साथ डस्टर, डस्टर के साथ पेन, पेन के साथ इंक पोट को हमने मिला दिया, बुक्स को मिला दिया। ऑब्जेक्ट्स अलग अलग टाइप के नहीं होंगे, एक ही टाइप के ऑब्जेक्ट्स होंगे, लेकिन वो सभी ऑब्जेक्ट्स अलग अलग होंगे, वेल डिफाइंड होंगे। ऐसा कलेक्शन जो वेल डिफाइंड हो। इस चीज़ को हम पहले एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। सपोज कर लीजिए मैं यहाँ पर 4-5 आइटम लिखती हूँ। सपोज मैंने यहाँ लिख दिया भाई, ए लिख दिया मैंने, बी लिख दिया मैंने, ई लिख दिया मैंने, एफ लिख दिया मैंने, जी लिख दिया मैंने, बल्कि ए, बी और ए, ई लेते हैं हम, ये लेते हैं। चलिए ए ई जस्ट ए मिनट, ए ई, और यहाँ मैंने लिख दिया आई, देन ओ, देन यू। तो आप क्या है ये, क्या चीज़ है ये? वोवल। ये वोवल है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के वोवल हैं, हम आसानी से बता सकते। अब मैं कहूँ कि भाई मैं इसके अंदर एफ और लिख देती हूँ तो मैं गलत हूँ। मैं इसके अंदर एफ नहीं लिख सकती एज पर डेफिनेशन ऑफ सेट, ठीक है। इस बात को समझना है। ये एक कलेक्शन है मेरे पास 5 लेटर्स का, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के 5 लेटर्स का ये मेरे पास एक कलेक्शन है। और इस कलेक्शन की खासियत क्या है, इसकी क्वालिटी क्या है कि ये इंग्लिश वॉवल्स हैं। इन 5 के अलावा इसमें कोई और एलिमेंट इंक्लूड नहीं हो सकता, और इसमें से अगर हम किसी एक एलिमेंट को निकाल देते हैं तो भी ये इनकम्प्लीट हो जाएगा। तो यहाँ वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? हिंदी में तो वेल डिफाइंड का मतलब हो जाए सुपरिभाषित, लेकिन सेट में वेल डिफाइंड का क्या मतलब है कि अगर ये कलेक्शन आप कर रहे हो तो भी यही बनेगा, मैं कर रही हूँ तो भी यही बनेगा। यूनिवर्स में कोई भी अगर इस कलेक्शन को करता है तो वो सेम होना चाहिए। इट शुड नॉट वेरी पर्सन टू पर्सन। भाई एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जाने में इसको चेंज नहीं होना है। इट शुड नॉट वेरी, ये सेम रहना चाहिए। अगर मैं कह रही हूँ कि मेक ए कलेक्शन ऑफ इंग्लिश वॉवल्स, या मैं सिर्फ वोवल्स बोल रही हूँ कि उसका आप एक कलेक्शन कीजिए, तो इट मीन्स हमने सिर्फ ये 5 एलिमेंट्स ए ई आई ओ यू ही लेने हैं। ये मतलब है वेल डिफाइंड का। एक ऐसा कलेक्शन, अब ये कलेक्शन किनका हो
ये ध्यान रखेंगे। वो कलेक्शन नंबर्स का भी हो सकता है, वो कलेक्शन ऑब्जेक्ट्स का भी हो सकता है, वो कलेक्शन रिवर्स का भी हो सकता है, प्लांट्स का भी हो सकता है, ह्यूमन बीइंग्स का भी हो सकता है, एनीथिंग, कोई भी कलेक्शन हो, बट वो वेल डिफाइंड हो। वेल डिफाइंड किस सेंस में हो कि पर्सन टू पर्सन वो चेंज नहीं होना चाहिए कि भाई ए ने कहा तो वो कुछ और सेट बन गया, बी ने कहा तो कुछ और कलेक्शन बन गया, वो नहीं होना चाहिए। तब हम उस कलेक्शन को सेट बोलते हैं। सपोज अब मैं कह देती हूँ कि राइट द नेम ऑफ 5 बेस्ट क्रिकेटर्स इन इंडिया। राइट द नेम ऑफ 5 बेस्ट क्रिकेटर्स, अंडरस्टैंड, 5 बेस्ट क्रिकेटर्स। तो जो बेस्ट क्रिकेटर्स होंगे, जो मेरे फेवरेट होंगे वो कुछ और होंगे, जो आपके फेवरेट होंगे वो कुछ और होंगे, किसी और से हम पूछते हैं तो उनका कलेक्शन कुछ और आएगा। तो दिस कलेक्शन विल नेवर बी वेल डिफाइंड। तो इस कलेक्शन को हम कभी भी सेट का नेम नहीं दे सकते हैं। अंडरस्टैंड कि भाई एक ऐसा कलेक्शन जो वेल डिफाइंड हो, जो पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो, वो कलेक्शन हमारा सेट कहलाता है। और बहुत तरह के सेट हैं जो हम अपनी प्रीवियस क्लासेज में पढ़ चुके हैं, जिनमें सबसे पहले मैं आपको अगर नंबर सिस्टम की बात करूं तो नंबर सिस्टम में जो हम अपनी छोटी क्लासेज से पढ़ते आ रहे हैं, सबसे पहला सेट जो हमारा आ जाता है वो हमारा आ जाता है नेचुरल नंबर्स का। अगर किसी भी स्टूडेंट ने स्टडी की है और उनको नेचुरल नंबर के बारे में पता है और हम कहें कि भी नेचुरल नंबर का सेट बनाओ, तो वो क्या बनेगा, क्या बनेगा भाई, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इसमें ना तो आप कोई एलिमेंट कम ज़्यादा कर सकते हो, ना मैं कर सकती हूँ, और ये सब के लिए सेम रहेगा। लेकिन इन सब को हम एक नाम दे देते हैं और वो नाम आपका हो जाएगा n, फर्स्ट लेटर ऑफ नेचुरल नंबर। तो ये सेट, अभी ये सेट नहीं है। सेट लिखने के लिए एक पर्टिकुलर तरीका होता है, एक पर्टिकुलर वे होता है सेट लिखने का, वो भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि अगर आपको कोई कलेक्शन दे दिया जाए तो इन व्हाट कंडीशन दैट कलेक्शन इज कॉल्ड अ सेट। किस कंडीशन में आप उसको सेट कहोगे, वो कलेक्शन सेट है या नहीं है। सबसे पहले हम ये चीज़ सीखेंगे कि वेदर ए कलेक्शन इज सेट और नॉट। तो हम अभी मैंने आपको कलेक्शन दिया था वॉवल्स का, दैट वाज ए सेट। मैंने कलेक्शन दिया था बेस्ट क्रिकेटर्स का, दैट वाज नॉट ए सेट। अब मैंने कलेक्शन दिया नेचुरल नंबर्स का, तो वो एक सेट है। अब हम यहाँ कुछ ऐसे कलेक्शंस लेने जा रहे हैं जो कि ऑलरेडी सेट हैं और हम अपनी प्रीवियस क्लासेज में पढ़ चुके हैं, और इनके बारे में हम सबको फेमिलियर होना बहुत जरूरी है अगर हमने मैथ्स पर अपनी कमांड करनी है और 11th के मैथ्स को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। तो सेकंड कलेक्शन आपका आ जाता है भाई होल नंबर्स, जिसे हम W से डिनोट करते हैं। और क्या फालतू आ जाए, कैसे क्या आएगा इसमें होल नंबर्स में, 0, यस 0 और इंक्लूड हो जाएगा 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। क्लियर, समझ आ रहा है यहाँ तक। आगे हम चलते हैं, थर्ड कलेक्शन हमारा हो जाता है इंटीजर्स का। इंटीजर्स के बारे में भी कई बच्चों को डाउट रहता है, तो हम इसे Z से भी डिनोट करते हैं और I से भी डिनोट करते हैं। क्लियर, I फॉर इंटीजर्स आ जाता है और हम Z लेटर भी इसके लिए यूज करते हैं। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स इज द कलेक्शन ऑफ ऑल नेगेटिव नेचुरल नंबर्स, 0 and all positive natural numbers, and always try to write the elements of set or the collection in ascending order। तो यहाँ हम ascending order में कैसे लिखेंगे, -3 -2 -1 0 1 2 3 and so on। ये इंटीजर्स का कलेक्शन है which is again a set। इसके बाद हमारा आ जाता है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स के लिए हम क्यू लेटर यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, रैशनल क्या होता है, ऑल द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P by Q where Q is not equal to 0। सेकेंड कंडीशन, P and Q are co-prime। what do you mean by co-prime here? co-prime का क्या मतलब है कि P एंड Q का जो ओनली कॉमन फैक्टर है वो 1 होना चाहिए। मीन्स इसको बिल्कुल मिनिमम फॉर्म में लिखना है। अगर हम 10/12 लिख रहे हैं तो इसकी जो मिनिमम फॉर्म बनेगी दैट विल बी 2 5 जा 10 एंड 2 6 जा 12। तो 5 और 6 का जो कॉमन फैक्टर है वो केवल 1 है। एंड वन मोर थिंग कि P एंड Q आर इंटीजर्स। P एंड Q आर इंटीजर्स। इंटीजर्स का मतलब ये दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव हो सकता है। और हम बात कर रहे थे कि इसको क्यों बोला जाता है।
P बाय Q डिवाइड करना, ठीक है। 3/4, 3 को 4 से डिवाइड करेंगे, हमें एक आंसर मिलेगा, वो आंसर होगा 0.75, जिससे हम कोशेंट बोलते हैं, ठीक है भाई। इंग्लिश में हम इसे, ये डिवाइड करके 0 आ जाएगा। तो ये जो चीज़ होती है, जो हमारा भागफल होता है, इसे हम इंग्लिश में कोशेंट बोलते हैं। और कोशेंट का पहला लेटर Q होता है, और रैशनल नंबर इज़ द कोशेंट ऑफ टू इंटीजर्स व्हेन वन इज़ डिवाइडेड बाय द अदर। तो इसलिए हम इसे Q लेटर से डिनोट करते हैं। और आफ्टर दैट हमारा आ जाता है भाई इर्रेशनल नंबर्स का। तो इर्रेशनल की नोटेशन मैं आपको बाद में बताऊंगी। इन जनरल वैसे हम इर्रेशनल को R-Q से डिनोट करते हैं। इर्रेशनल्स हम सबको पता है, द डेसिमल एक्सप्रेशन विच इज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ऐसे डेसिमल्स जो कि टर्मिनेट भी नहीं होते और रिपीट भी नहीं होते, और बेसिकली एवरी प्राइम नंबर का जो स्क्वायर रूट होता है, दीज आर सर्टेनली इरेशनल इंक्लूडिंग पाई। पाई भी हमारा इरेशनल नंबर होता है। यहाँ मैं आपको एक डाउट क्लियर कर दूं कि पाई का मतलब यहाँ 22/7 बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। 22/7 इज रैशनल नंबर, ठीक है। हम 1/7 जब करते हैं, आप 9th क्लास में देखिएगा तो 0.142 मैं नॉट श्योर 857 समथिंग आता है, और इसके ऊपर बार आता है। इज इट क्लियर? तो जब आप इसे 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर बार आएगा, डेसिमल आपकी रिपीट करेगी। तो 22/7 इज रैशनल नंबर, पाई इरेशनल है। पाई का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय पाई? तो ये भी अब आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें कि किसी भी सर्कल की सरकमफ्रेंस को, सरकमफ्रेंस 2πr होती है, और डायामीटर रेडियस से डबल को जब भी हम डिवाइड करते हैं तो जो रेशो हमें मिलता है, जो भाग हमें मिलती है, वो पाई कहलाती है। मीन्स सपोज कर लीजिए कि भी मैंने एक आपको सर्कल ड्रॉ करने को दे दिया, आपने एक सर्कल रैंडमली बना लिया और हम इसको अब यहाँ से काट दें, या इस पर एक वायर पेस्ट कर दें, एक तार लगा दें, इसको कट कर दें और सीधा कर लें। लेंथ मेजर कर ली, इसके रेडियस डायमीटर की भी लेंथ मेजर कर ली, डायमीटर मीन्स व्यास हमने मेजर कर लिया। और जब हम उन्हें डिवाइड करेंगे तो वो डिवीजन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आएगा। हर बार वो डिवीजन 3.14 समथिंग आएगा, और ये नंबर नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होता है। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एन इरेशनल नंबर। तो यहाँ बिल्कुल इस बात को सभी स्टूडेंट्स ने माइंड में रखना है कि पाई इरेशनल है, 22/7 रैशनल है। इन सम पर्टिकुलर कंडीशंस क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम हम कभी कभी 22/7 को 3.14 ले लेते हैं इन सम पर्टिकुलर कंडीशंस, बट दीज टू आर नॉट इक्वल। ये बात आप सबने अपने माइंड में क्लियर रखनी है। तो पाई इज एन इरेशनल नंबर। एंड लास्ट में अब हमारे पास आ जाता है रैशनल्स और इरेशनल्स सबको मिलाकर रियल नंबर्स। रियल नंबर्स का जो कलेक्शन है वो आ जाता है रैशनल्स प्लस इरेशनल्स, ठीक है भाई। तो ये कलेक्शंस हमारे हैं जो कि वेल डिफाइंड हैं, ये कभी भी चेंज नहीं होते हैं, और दैट्स वाई दीज कलेक्शंस आर नोन एज सेट। क्लियर? तो सेट के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अब ये डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट और मैं क्लियर करना चाहूंगी। डिस्टिंक्ट मीन्स वन एलिमेंट विल बी रिटर्न ओनली वंस, एक एलिमेंट को एक ही बार लिखना है। अगर हम यहाँ किसी सेट में 1 1 1 1 1 बार बार लिख रहे हैं, इट मीन्स ये दिस इज ओनली सिंगल एलिमेंट 1। क्लियर? अभी हम आगे क्वेश्चंस करेंगे, एग्जांपल्स करेंगे तो और भी अच्छे से क्लियर करेंगे इस कॉन्सेप्ट को। तो डिस्टिंक्ट मीन्स एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट शुड बी डिफरेंट फ्रॉम द अदर। एक एलिमेंट को 2 बार इंक्लूड नहीं करना है। क्लियर? तो ये आपके कुछ बेसिक से सेट हैं, बेसिक से कलेक्शन है जो हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं, और अभी हम जस्ट यही सीखेंगे कि कौन कौन से कलेक्शन सेट हैं और कौन कौन से कलेक्शन सेट नहीं हैं। अब आपके एनसीईआरटी में कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, देखिए। वी एग्जामिन द फॉलोइंग कलेक्शंस। पहला कलेक्शन है ओड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। चलिए, मैं राइट नहीं कर रही हूँ, आप जस्ट मुझे बताएं। ओड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10 क्या आएगा? 1 बोलो, 3
5 7 9। क्लियर? ये कलेक्शन अब मैं किसी भी स्टूडेंट से पूछती हूँ तो हर स्टूडेंट मुझे यही आंसर देगा, अगर उनको नंबर नोन है तो 1 3 5 7 9। क्लियर? तो ये वेल डिफाइंड है। यस, इट इज वेल डिफाइंड। क्लियर? अब आपके पास आ जाता है द रिवर्स ऑफ इंडिया। द रिवर्स ऑफ इंडिया। देखिए, ये एक सेकेंडरी थिंग है कि हमें रिवर्स वेल डिफाइंड है या नहीं है। क्यों नहीं है? नहीं, कितनी नहीं, रिवर्स हमेशा आपके कंट्री में जितनी रिवर्स हैं वो सब काउंट होती हैं। आप जब ज्योग्राफी उनमें पढ़ते हो तो आपकी रिवर्स आर काउंटेबल। ये बस यही चीज़ माइंड में रखनी है कि रिवर्स, अब हमें नहीं पता, मुझे भी नहीं पता सब रिवर्स के नाम, बट जब आप रिवर्स का कलेक्शन अगर करते हो, अब तो गूगल से आप कर सकते हो कहीं से भी, तो वो कलेक्शन वेल डिफाइंड होगा। बिकॉज इंडिया में जितनी रिवर्स हैं वो सब लिस्टेड होती हैं गवर्नमेंट के पास, और उनकी लिस्ट जब आप लोगे, आपकी नॉलेज पे बात नहीं चल रही, यहाँ बात चल रही है कि जो एक्चुअल में है। अब हो सकता है बहुत बच्चों को तो ये ओड नंबर्स भी नहीं पता होंगे कि कितने हैं, जिनका मैथ कमजोर है उन्हें ओड नंबर भी नहीं पता होंगे। इट मीन्स ये थोड़ी है कि 10 से नीचे ये ओड नंबर अवेलेबल नहीं है ना, ये तो अवेलेबल। तो मेन बात क्या है कि अब जो भी कलेक्शन हम ले रहे हैं वो अगर हम किसी पर्टिकुलर सोर्स से कलेक्ट करते हैं तो वो सभी को एक जैसा मिलेगा। तो रिवर्स ऑफ इंडिया इज ऑल्सो अ वेल डिफाइंड सेट। द थर्ड इज इंग्लिश अल्फ़ाबेट, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। फोर्थ इज वेरियस काइंड ऑफ ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स का जो कलेक्शन है वो भी वेल डिफाइंड होता है, क्योंकि कलेक्शन जो ट्राइंगल होते हैं उनकी जो टाइप्स होती हैं वो लिमिटेड सी होती हैं भाई, अकॉर्डिंग टू साइड्स एंड अकॉर्डिंग टू एंगल्स। फिफ्थ इज, ध्यान देंगे, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 210। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 210। अब 210 के अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर्स, तो वो हम आसानी से कर सकते हैं, और जो भी फैक्टर हम इसके करेंगे वो सबके ही इक्वल आएंगे। दीज आर 2 3 5 7। तो दिस सेट इज अगेन वेल डिफाइंड। एंड द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, देखिए अब आपको एक इक्वेशन दे दी गई है, x² - 5x + 6 = 0। तो भाई ये भी वेल डिफाइंड है, क्योंकि इसके जो दो वैल्यूज आएंगी x की, दोज विल बी 2 and 3। दोज विल बी 2 and 3। तो ये सभी कलेक्शंस जो हैं आपके वेल डिफाइंड कलेक्शन हैं, तो दीज विल बी नोन एज सेट। और कुछ कलेक्शंस मैंने आपको बता दिए हैं। तो बेसिक जो कॉन्सेप्ट पहला हमने सीखा है कि किसी भी वेल डिफाइंड कलेक्शन को हम सेट कहेंगे। अब दूसरा चीज़ जो हमारे पास आती है वो है नोटेशन ऑफ ए सेट। सेट को कैसे नोटेट करना है, कैसे रिप्रेजेंट करना है, नोटेशन फॉर अ सेट। हम सेट को कैसे करेंगे, तो डिनोट कैसे करेंगे। इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का जो पहला कोई भी कैपिटल लेटर होगा, ठीक है ना भाई। देखो नाम तो सबको देते हैं, हमारा भी कोई नाम है, तो सेट के लिए भी हमें कोई नाम देना पड़ेगा। अब मैं आपको कह दूं कि राइट ए सेट ऑफ इंग्लिश वोवल्स। अब वोवल्स को क्या ऐसे ही लिख देंगे? नहीं, उसके लिए प्रॉपर तरीका है। सबसे पहले हम उसे एक नेम देंगे, और वो नेम होगा कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल X, कैपिटल Y। इंग्लिश का लेसन 3 की याद करिए, इंग्लिश वाले कैपिटल X, कैपिटल Y, कैपिटल Z एंड सो ऑन। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का कैपिटल लेटर से हम उसको डिनोट करते हैं। तो ये तो उसके लिए नोटेशन है। और रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, अब ये मेन क्वेश्चन है आपका। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, ये नोटेशन मीन्स उसका नाम क्या होगा। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट, सेट को रिप्रेजेंट कैसे करें, हाउ टू राइट, हाउ टू रिप्रेजेंट इट इन फ्रंट ऑफ अदर स्टूडेंट्स या अदर पर्सन। तो हम किस तरह से उसको राइट डाउन करेंगे। फॉर राइटिंग अ सेट और फॉर रिप्रेजेंटिंग अ सेट वी विल यूज अ स्पेशल टाइप ऑफ ब्रैकेट, जिसे हम करली ब्रैकेट बोलते हैं। सिर्फ और सिर्फ यही आपने यूज़ करना है। एंड वी विल राइट ईच एंड एवरी एलिमेंट यूजिंग कोमा इन दैट ब्रैकेट। फॉर एग्जाम्पल, राइट अ सेट ऑफ वॉवल्स। क्लियर भाई, ये क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया। राइट ए सेट ऑफ वॉवल्स। वॉवल्स का सेट है, मैंने उसको नाम दे दिया A। क्लियर, A नेम दे दिया, करली ब्रैकेट, देन A, E, I, O, U and close the bracket. This is the way in which we represent a set.
क्लियर। सबसे पहले नेम देना बहुत ज़रूरी है। वी विल राइट ईच एलिमेंट विद, वी विल इंसर्ट अ कोमा इन बिटवीन एवरी एलिमेंट एंड वी विल यूज करली ब्रैकेट हेयर ओनली। यू विल नाइदर यूज दिस ब्रैकेट नोर यूज दिस ब्रैकेट, इन दोनों का बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग हो जाता है, ओनली दिस ब्रैकेट। तो ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका और है विच वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। अभी पहले आप इसी को समझें और इस पर बेस्ड मैं फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना चाहूँगी एक्सरसाइज 1.1 का। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो यहाँ पर आपको कुछ कलेक्शंस दे रखे हैं, नियर अबाउट 9 कलेक्शंस हैं और ये 9 कलेक्शंस आपने बताने हैं कि इनमें से कौन कौन सा कलेक्शन एक सेट है और कौन कौन सा कलेक्शन एक सेट नहीं है। तो वो चीज़ हम कैसे करेंगे, तो आपने कलेक्शन को देखना है, आपने ये देखना है भी कलेक्शन वेल डिफाइंड है या नहीं, और उससे अगर वो वेल डिफाइंड है तो भाई वो एक सेट हो जाएगा, अगर वो वेल डिफाइंड नहीं है तो वो सेट नहीं होगा। रिप्रेजेंटेशन पे मैं अगले लेक्चर में और डिटेल में आपको सारा बताऊंगी। द फर्स्ट पार्ट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। एक साल के वो सभी महीने जो जे लेटर से शुरू हो रहे हैं। क्लियर। अब आपसे मैं पूछूं कि भाई जे से कौन कौन से महीने स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप क्या बताओगे? जनवरी, जून, जुलाई, और मैं भी यही बताऊंगी और कोई भी यही बताएगा। तो दिस कलेक्शन इज वेल डिफाइंड। पर्सन टू पर्सन डिफर नहीं करना चाहिए, इस बात को बस पकड़ लेना है कि जो भी कलेक्शन हमसे पूछा है पर्सन टू पर्सन, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जाने में वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो आप इसको अब लिखेंगे कैसे, ये हमने डाल दिया क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1। तो आप ये लिखेंगे बिकॉज दिस कलेक्शन इज वेल डिफाइंड या इट इज वेल डिफाइंड, because this collection is well defined, so it is a set, so it is a set। क्लियर। क्योंकि हमारी डेफिनेशन क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब इन्होंने कहा जस्टिफाई योर आंसर, तो ये हमने जस्टिफाई कर दिया है कि ये कलेक्शन वेल डिफाइंड है, इसलिए भाई ये क्या है? एक सेट है। अब हम आगे के जो पार्ट्स हैं मैं आपको जस्ट वर्बली बताऊंगी, आपने खुद करने हैं। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। टैलेंटेड वर्ड आ गया है। टैलेंटेड राइटर जो आपको लगता है, हो सकता है वो मुझे टैलेंटेड ना लगे। तो यहाँ एक बात आपने ध्यान रखनी है कि जिस भी कलेक्शन में कोई एडजेक्टिव आ जाता है, कोई विशेषण आ जाता है, जैसे कि ब्यूटीफुल है, क्लियर, और भाई डेंजरस है, जो भाई डेंजरस भी कोई ज़रूरी नहीं है ना कि सबके लिए, किसी को कॉकरोच से भी डर लगता है, किसी को शेर से भी डर नहीं लगता। क्लियर। और हम कहें, क्या बोला था अभी मैंने, क्रिकेटर के लिए बेस्ट, यस बेस्ट प्लेयर है। तो इस तरह के एडजेक्टिव जिस कलेक्शन में आ जाएंगे भाई वो कलेक्शन आपका बिल्कुल भी सेट नहीं बनेगा, क्योंकि जो आपके लिए ब्यूटीफुल है वो मेरे लिए नहीं है, जो आपके लिए डेंजरस है वो मेरे लिए नहीं है। तो यहाँ कलेक्शन पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा। तो सेकंड जो है आपका, उसमें आप क्या लिखेंगे भाई? दिस क्या कहते हैं, 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। तो हम लिखेंगे दिस कलेक्शन इज नॉट वेल डिफाइंड, बस इतना सा सफिशिएंट है ये। दिस कलेक्शन इज नॉट वेल डिफाइंड, hence it is not a set, yeah, so it is not a set, hence it is not a set। आप यहाँ ये भी लिख सकते हो कि दिस कलेक्शन वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, सो इट इज़ नॉट ए सेट। अदरवाइज ये दोनों मैंने आपको सफिशिएंट लैंग्वेज बता दी है क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के लिए। दिस कलेक्शन इज वेल डिफाइंड, सो इट इज़ ए सेट, इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड, सो इट इज़ नॉट ए सेट। अब हम इन्हें देखते हैं। थर्ड पार्ट है टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ वर्ल्ड। बेस्ट वर्ड आ गया, वर्ल्ड के जो बेस्ट क्रिकेटर हैं वो सेम नहीं होंगे सबके लिए, तो दिस कलेक्शन इज नॉट ए सेट। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। अब आपकी क्लास के सभी बॉयज़ का कलेक्शन तो सेम रहेगा, चाहे मैं कर लूँ, चाहे कोई और टीचर कर ले, चाहे आप कर लो। द नेक्स्ट वन इज द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। 100 से लेस जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो वेल डिफाइंड है। 1 से लेके 99 तक सब ने यही बताने हैं, तो इट इज़ वेल डिफाइंड, तो इट इज़ अ सेट। आगे देखें जो 6th पार्ट है, ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। देखिए
यहाँ दो बातें आ जाती हैं। मुंशी प्रेमचंद ने जितने नॉवल लिखे, जरूरी नहीं उसका सबका नाम आपको पता हो, मुझे पता हो, बट इफ़ यू सर्च विद द हेल्प ऑफ गूगल और एनी ऑथेंटिक सोर्स तो आपको पता लगेगा कि उनके सभी नॉवेल्स की लिस्ट सेम है। अगर मैं कहीं से उनके नॉवेल्स की लिस्ट निकालती हूँ वही मिलेगी, आप निकालोगे, उन्होंने जितने नॉवल लिखे हैं उतने ही लिखे गए हैं, वही काउंट होंगे। तो इट इज़ वेल डिफाइंड, क्लियर, इट इज़ अ वेल डिफाइंड सेट कलेक्शन, तो इट इज़ अ सेट। सेवंथ पार्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। हम सबको पता है इवन इंटीजर्स क्या होते हैं, 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में जितने क्वेश्चंस है वी कैन काउंट देम, वो सेम रहेंगे, वेल डिफाइंड है, तो यस इट इज ए सेट। एंड द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के मोस्ट डेंजरस, तो ये कलेक्शन, हाँ डेंजरस, अब वही बात है कि किसी को कॉकरोच से, किसी को शेरों से भी लोग खेलते हैं, तो ये कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये सेट नहीं है। तो इस लेक्चर में अभी मैंने आपको इतना ही बताया है कि व्हाट इज ए सेट, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज सेट। और उसको लिखने के दो मेथड हैं जो हम आगे अच्छे डिटेल में डिस्कस करेंगे, पूरा एक लेक्चर उस पर जाएगा। अभी जस्ट हमने यही समझा है कि कौन कौन से कलेक्शन सेट हैं, कौन कौन से कलेक्शन सेट नहीं हैं, और हमने कुछ 5-6 कलेक्शन जो कि नेचुरल इंटीजर्स, होल नंबर्स, जो कि हमारे फेमिलियर हैं, जिनके साथ हमें, जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, तो वो कलेक्शन मैंने आपको बताए हैं। अगर इस लेक्चर में आपको कोई डाउट रहता है, डू राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। If you like my lectures, please subscribe my channel and share with other students. Thank you.